नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, यह जानकारी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सत्ता के लिए किसी पार्टी की विचारधारा पूरी तरह कैसे बदल जाती है। बाला साहब ठाकरे के जमाने में शिवसेना पूरी तरह से हिंदूवादी पार्टी थी और बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे और खुद को कट्टर हिंदूवादी ही नहीं बल्कि मिलिटेंट हिंदूवादी भी कहते थे। महाराष्ट्र को एक हिंदू राज्य बताते हुए बाला ठाकरे ने मुंबई आने वाले मुसलमानों, खासकर बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान शरणार्थियों को वहां से चले जाने को कहा था। महाराष्ट्र पहला राज्य था जहां से उन्हीं के दबाव में बांग्लादेशी ट्रेनों में भरकर बाहर निकाले गए थे। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं खुलासा करूंगा कि आज बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद जब उन्हीं की पार्टी शिवसेना की सरकार है और उन्हीं का बेटा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, तो किस तरह महाराष्ट्र का बड़ी तेजी से इस्लामीकरण हो रहा है। बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र को इस्लामीकरण से बचाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया था। मुस्लिम विरोध की सियासत करते हुए महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन मजबूत की थी। आज जो शिवसेना है वह उन्हीं की उसी सियासत का नतीजा है। सड़कों पर नमाज के खिलाफ उन्होंने आरती शुरू कर दी थी, लेकिन आज शिवसेना का सिर्फ झंडा भगवा रह गया है। पार्टी हरे रंग में सराबोर हो गई है और उनके बेटे उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे महाराष्ट्र का बड़ी तेजी से इस्लामीकरण शुरू हो गया है। यह पिछले 3 साल में बदली हुई मुंबई और महाराष्ट्र की तस्वीर है, जो बड़ी तेजी से जम्मू कश्मीर, केरल और बंगाल बनती जा रही है, जो जल्द ही हिंदू राजनीति के लिए एक अभेद्य किला बन जाएगा। आप लोग खुद मुंबई का एक सर्वे करिए। आपको मुंबई शहर के तमाम समुद्र किनारों पर और सड़कों पर जो चाय नाश्ता, आमलेट, पानी इत्यादि के ठेले मिलेंगे, वे सभी एक खास समुदाय के हो गए हैं, यानी उन पर मुस्लिम समुदाय की मोनोपोली हो गई है। और यह धंधा करने वाले सभी के सभी या तो दूसरे राज्यों से आए मुसलमान हैं, या फिर बांग्लादेशी मुसलमान हैं, या फिर रोहिंग्या मुसलमान हैं। यहां तक कि सड़क के किनारे बिकने वाले नारियल के ठेले हों या सब्जी के ठेले, धीरे धीरे उन सब पर भी मुस्लिमों का कब्जा हो गया है। मनीष मार्केट, क्राफर्ड मार्केट, ग्रांट रोड का पूरा व्यापार जो कभी मराठियों और मारवाड़ियों के कब्जे में था, आज पूरे एरिया में आपको शायद ही कोई व्यापारी हिंदू मिलेगा। दरअसल यह डेमोग्राफी का बदलाव यूं ही अचानक नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे की मजबूर सरकार बनने के बाद अब्बू काजमी और नवाब मलिक, इन जैसे नेताओं और इस्लामिक संगठनों ने मिलकर काफी मेहनत की है, तब यह स्थिति बन रही है। वोट बैंक के लिए इस काम में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी पूरी जी जान से लगी हुई है और शिवसेना नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद आंख मूंदकर और जानबूझकर चुप्पी से इनका साथ दे रहा है। इन लोगों ने एक संगठन बनाया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बांग्लादेश का कोई भी मुस्लिम या फिर कोई भी रोहिंग्या मुंबई आता है और किसी भी नजदीकी मस्जिद में जाता है तो उसे वहां से नवाब मलिक और अब्बू काजमी के एनजीओ के दफ्तर में ले जाया जाता है। यह सारी मस्जिदों में इस तरह की व्यवस्था है। सारे मस्जिदों के मौलवी मिले हुए हैं
उनका काम यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आए तो उसे कैसे कहाँ ठहराना है, कैसे उसके रोजगार की व्यवस्था करनी है, ये काम अब मस्जिदों ने ले लिया और मस्जिदों के माध्यम से ये पहुंचते हैं नवाब मलिक और अब्बू काजमी के एनजीओ के पास। और वहां पर उनके लोग मुंबई और उपनगरों के तमाम एरिया का पूरा सर्वे करके तैयार रखते हैं कि कौन से एरिया में किसका धंधा चलेगा। फिर उस व्यक्ति को ठेला और पूरा साजो सामान देकर एक जगह पर धंधा करने के लिए भेज दिया जाता है और वहां ठहरने की व्यवस्था, वहां ठेला लगाने की व्यवस्था खुद एनजीओ करता है। उसकी वहां दादागिरी चलती है। वह व्यक्ति अपने धंधे से धीरे धीरे अब्बू काजमी और नवाब मलिक के एनजीओ को उसमें से कमाई में से हिस्सा देता है। फिर इस पैसे से दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, एक के बाद एक इस तरह से लाखों मुस्लिम मुंबई में शिफ्ट किए जा रहे हैं। एक रणनीति के तहत शिफ्ट किए जा रहे हैं। और पता तो यह भी लगा है कि अब्बू काजमी और नवाब मलिक मुसलमानों को मुंबई में लाने के लिए भी अपने कुछ करिंदे यूपी और बिहार में भेजते हैं। मुंबई के डेमोग्राफिक को बदलने की पूरी तैयारी हो रही है और लगभग बदल ही दिया गया है। मीरा रोड, नाला सोपारा, भिवंडी, मुंब्रा, बांद्रा ईस्ट, खार, ग्रांट रोड, भायखला, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, मोहम्मद अली रोड, बॉम्बे सेंट्रल, क्राफर्ड मार्केट, शांता क्रूज, अंधेरी वेस्ट, जोगेश्वरी, ओशिवरा, राम मंदिर स्टेशन, गोरेगांव वेस्ट, मलाड वेस्ट, मालवानी, चारकोप सहित ऐसे बहुत से एरिया हैं जो धीरे धीरे मुसलमानों का गढ़ बन चुके हैं। और आज मुंबई में बहुत से ऐसे एरिया बन चुके हैं जहां कोई हिंदू व्यक्ति चुनाव जीत ही नहीं सकता। नवाब मलिक और अब्बू काजमी ने एनसीपी के नेतृत्व में मुसलमानों को मुंबई पुलिस में भर्ती करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, जैसा बंगाल में है। बंगाल में प्रशासन पर जिस प्रकार मुसलमानों का कब्जा हो गया और वह हिंदू पार्टी के लिए अभेद्य किला बन गया, उसी तरह मुंबई में भी यह कोशिश की जा रही है कि पुलिस में बड़ी भर्ती मुसलमानों की हो जाए और इसका पूरा जिम्मा नवाब मलिक और अब्बू काजमी ने लिया हुआ है। सतारा, कोल्हापुर, सांगली, रायगढ़, अहमदनगर, पुणे, नागपुर और मुंबई में जगह जगह पर कोचिंग सेंटर खोले गए हैं ताकि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के मुसलमान अच्छी तरह से मराठी सीख सकें। क्योंकि पुलिस भर्ती का पेपर मराठी में होता है, तमाम शहरों में उनको रहने और कोचिंग की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, उन्हें 8,000 रुपए प्रति महीने का स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। बाहर से आए मुसलमानों को मराठी सिखाई जा रही है मुफ्त में और 8,000 रुपए महीने का स्टाइपेंड दिया जा रहा है ताकि वे मराठी सीख सकें और फिर पुलिस की भर्ती का जो पेपर है उसको क्लियर कर सकें। एक लेटर से खुलासा हुआ है कि नवाब मलिक ने 2023 से पहले महाराष्ट्र पुलिस में कम से कम 30% मुस्लिम भर्ती करवाने का लक्ष्य तय किया हुआ है। मुंबई में शिव सैनिकों के विरोध के बावजूद एक पार्क का नाम टिप्पू सुल्तान के नाम पर रख दिया जाता है। तो अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अनदेखा करके शिवसेना ने इसे न सिर्फ होने दिया बल्कि शिवसेना के सांसद संजय राउत कहते हैं कि शिवसेना को टिप्पू सुल्तान के बारे में सब पता है, कोई हमें सबक ना सिखाए। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको लगता है इतिहास का सिर्फ उनको ही ज्ञान है, हमें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। ये जो नया इतिहास लिखने के लिए बैठे हैं ना सब इतिहासाचार्य, हाँ हिस्टोरियन, पूरा इतिहास बदलने के लिए बैठे हैं। हमें मालूम है टिप्पू सुल्तान, हमें मालूम है मैसूर स्टेट,
हमें मालूम है श्रीरंगपट्टनम, हमें मालूम है सब कुछ, टीपू ने क्या क्या किया है, हमें सब मालूम है, कैसे कन्वर्शन किया है, क्या किया है, कैसा अत्याचार किया है, कैसी लड़ाई भी की है ब्रिटिशों के खिलाफ, सब कुछ मालूम है हमें। ये हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने नारा लगाया था, महाराष्ट्र मराठियों का है, लेकिन अब उनके पुत्र के राज में बेचारा आम मराठी मानुष सड़कों पर घूम रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, मसाला घिसकर खा रहा है और इस बात से अनजान है कि धीरे धीरे किस तरह से पूरी डेमोग्राफी बदली जा रही है। और शिवसेना इस बात से अनजान नहीं है, सत्ता के लिए अपना ईमान धर्म बेच चुकी है। शायद आपको याद होगा कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने ताल ठोककर कहा था कि शिवसेना की विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हिंदुओं को पक्का विश्वास दिलाने के लिए वह अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भी गए थे। उनके पिता बाला साहब ठाकरे एकमात्र राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ताल ठोककर कहा था कि बाबरी ढांचे को शिव सैनिकों ने गिराया है। बाला साहब ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की थी, लेकिन आज उनका पुत्र बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को महाराष्ट्र में बसा रहा है। इसलिए बाल ठाकरे के भतीजे ने यानी राज ठाकरे ने महाराष्ट्र को इस्लामीकरण से बचाने के लिए बांग्लादेशियों के खिलाफ नए सिरे से मुहिम शुरू की है। तो शिवसेना तिलमिला गई है। शिवसेना ने कहा है कि वह भी बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को निकालने के पक्ष में है, लेकिन उनकी करनी और कथनी में फर्क साफ नजर आ रहा है। इसलिए बाला साहब की उग्र हिंदुत्व की विरासत को जिंदा रखने के लिए राज ठाकरे ने हाल ही में अपनी पार्टी के भगवा रंग के झंडे में छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा और मराठा राजा की शाही मुहर को शामिल किया है। ध्वज बदलने के साथ ही राज ठाकरे ने अपनी पार्टी को हिंदुत्व की दिशा में आगे ले जाने के संकेत भी दिए हैं, यानी बाल ठाकरे की विरासत को राज ठाकरे लेना चाहते हैं ताकि हिंदुत्व की रक्षा की जा सके। लेकिन शिवसेना ने उनके ध्वज में मराठा राजा की शाही मुहिर को शामिल किए जाने का कड़ा विरोध किया है और शिवसेना के कुछ लोग चुनाव आयोग भी गए। बाल ठाकरे अगर आज जिंदा होते तो क्या सत्ता की इस सियासत को कबूल करते? मित्रों, इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। बस जाते जाते याद करवा रहा हूं कि पालघर में जब 2 साधु मारे गए थे तो एनसीपी के ही गृह मंत्री, उस समय के गृह मंत्री जो अब जेल में हैं, अनिल देशमुख ने इसे सांप्रदायिक हत्या मानने से इनकार कर दिया था, बल्कि लिपापोती करके केस को ऐसा ठंडे बस्ते में डाला है कि हत्याओं का असली राज खुल ही नहीं रहा। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। नमस्कार।